कभी कभी असफलता किसी बड़े सफलता की शुरुआत हो सकती है। सुनने में अजीब लेकिन सच। बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जहां व्यक्ति के शुरुआती जीवन की असफलता ही उसे बहुत बड़े सफलता की ओर लेकर के गई। जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, सपने सजोते हैं और ऐसा अगर लगने लगता है कि शायद यह सपना पूरा न हो पाए, हम इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं, यह रिजल्ट आया और हम फेल हो गए, तो लगता है कि दुनिया अब खत्म हो गई, अब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जीवन में शायद और भी बड़ी सफलताएं आपकी राह दिख रही हों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हम सब बड़ा आदर से इनका नाम लेते हैं। डॉक्टर कलाम साहब का जन्म एक बड़े छोटे से कस्बे में एक गरीब मछुआरे के घर हुआ था। कलाम साहब बचपन से, जब से उन्होंने होश संभाला, सिर्फ एक ही सपना देखा और वो सपना था हवा में उड़ने का, प्लेन उड़ाने का, पायलट बनने का। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा मेहनत की। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से उन्होंने डिग्री ली और वह दिन दिया गया जब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड ने देहरादून में उन्हें पायलट के इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। कलाम साहब गए, इंटरव्यू दिए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो कलाम साहब फेल हो गए। कलाम साहब के सारे सपने खत्म, टूट गए, चूर चूर हो गए। कलाम साहब खुद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरे सामने अंधेरा था, मुझे घुटन महसूस होने लगी, सीने में दर्द होने लगा। मैं चलता रहा और चलते चलते एक पहाड़ी के एकदम अंतिम किनारे पे पहुंच गया। उस किनारे से नीचे की तरफ एक गहरी झील थी। आप सोच सकते हैं कि एक नवयुवक की उस स्थिति में क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन कलाम साहब वापस आते हैं और अगले दिन ऋषिकेश पहुंचते हैं। ऋषिकेश में उनकी मुलाकात एक आश्रम में स्वामी शिवानंद से होती है। शिवानंद जब उनके हालात को जानते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कलाम साहब को समझाते हैं कि अपने भाग्य को स्वीकार करो। तुम्हारी नियति में था ही नहीं कि तुम पायलट बनो। तुम्हें क्या बनना है यह तय है, पूर्व निर्धारित है। बस अपनी असफलता को भूल जाओ और यह याद रखना कि यह असफलता आवश्यक थी तुम्हारी असली मंजिल तक तुम्हें ले जाने के लिए। आत्ममंथन करो, अपने अस्तित्व को समझो और आगे की तैयारी करो। ईश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो, सिर्फ कर्म करो। कलाम साहब बात को मानते हैं, वापस आते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। डीटीडीपी में वैज्ञानिक के रूप में वो ज्वाइन करते हैं और इसके आगे उनकी शुरुआत होती है सफलता की। भारत के मिसाइल मैन, जिन्होंने अग्नि, पृथ्वी, पीएसएलवी, एसएलवी-3, इतने बड़े बड़े सफलताओं के पीछे जिनका हाथ रहा, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। और अगर उनके उपाधियों की बात करें तो बड़ी लंबी फहरिस्त है कि उनको कितनी उपाधियां और कितने पुरस्कार मिले और अंततः भारत के राष्ट्रपति भी बने। कलाम साहब अगर शुरुआती दौर में पास हो गए होते तो एक पायलट की जिंदगी जी रहे होते, न कि उन्हें हम भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और दूसरी अनूठी बात, जब भारत के राष्ट्रपति बने तो 74 साल की उम्र में कलाम साहब ने अपने चीफ ऑफ एयरफोर्स को बुलाया और कहा कि मेरा सपना था कि मैं उड़ूं, मुझे जहाज उड़ाना है। चीफ ने उनको ट्रेनिंग दी और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 74 साल की उम्र में कलाम साहब ने को पायलट के रूप में सुखोई विमान को हवा में उड़ाया भी। ईश्वर ने उनके उस सपने को भी पूरा कर दिया। बस क्या था, सफलता असफलता को दिल पे न लेकर के दिमाग से सोचने की कि आज की असफलता क्या असफलता है, क्या यही मेरे जीवन का अंत है? नहीं, बहुत से रास्ते हैं और शायद आने वाला रास्ता, आने वाला कल हमारे जो सोच है, जिस सफलता को हम ढूंढ रहे हैं, उससे बेहतर भी हो सकता है।